बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, या मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आरतिक्यं संदृश्यामि जलेन मंडले कृत्वा, शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। ओम तीर्थानि वज्रन्दसिकाहस्तानि कंगिणः, ते कागुं सहस्रयोजने वदत्वानि तन्मषे, आपदां प्रतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मन्दपुष्पाञ्जलिः कुर्यात् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा, ॐ मा जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, देहनागं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। मन्दपुष्पाञ्जलिः नमस्कारान् समर्पयामि, गोविन्दाय नमो नमः। प्रिय भागवत महापुराण के जय हो, वृंदावन बिहारी लाल के जय हो, राधा माधव सरकार के जय हो, व्यास जी महाराज के जय हो, आज के आनंद के जय हो, जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी के जय, भूतवान भोलेनाथ भगवान के जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। सभी भक्तगण से निवेदन है, अपने अपने स्थान पर आप सभी लोग बैठकर निर्विघ्नता पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पूज्य महाराज श्री श्री राधे, राधे श्याम। जय जय श्री राधे, हरि बोल। जय श्री राधे, राधे श्याम, हरि बोल। जय जय श्री राधे, राधे श्याम, जय श्री राधे। हरि बोल। जय श्री राधे, राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम, हरि बोल। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवगनं भीष्टदो तीर्थास्पदं शिववीरन्
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयिते पुषितमन्यधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल भक्त वत्सल भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की आइए हम सब मिलकर कुछ क्षण अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए और ताली से सेवा करते हुए भाव से प्रेम से अपने अपने मुख से गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हरे कृष्णा हरे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे। परम मंगल में भगवत स्वरूप भक्त वांछा कल्प तरु अकारण करुणा वरुणालय कुंज निकुंजेश्वर वृंदावन चंद्र श्री राधा गोविंद का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस। कथा में प्रवेश करने से पूर्व भागवत भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित सभी के प्रति भगवत भाव रखते हुए सबको हृदय से प्रणाम करते हुए एवं आप सभी के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को बारंबार नमन करते हुए व्यासपीठ की ओर से आप सभी को खूब खूब प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हम सबके मध्य साक्षात सचेतन सचल रूप में साक्षात श्री हरि ही भागवत के रूप में हमारे जो आयोजक मुख्य यजमान पिता तुल्य श्री राम केवल यादव जी हैं, उनको निमित्त बना करके साक्षात भगवान ही भागवत के रूप में 7 दिन तक हम सबके मध्य में विराजमान रहेंगे। इनके पूरे परिवार को हृदय से प्रणाम। खूब कृपा करें ठाकुर जी महाराज। भागवत जो श्रवण करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, वो कैसे प्राप्त होती है? सुन लेंगे तो लाभ क्या होगा? बोले भगवान ने लोक मंगल के लिए यानी जगत के मंगल के लिए 2 धाराएं प्रकट की हैं। कौन कौन सी? बोले एक तो भगवान के चरणार बिंदु से प्रकट हुई, उस धारा का नाम है गंगा, जिसको भगीरथ जी ने पृथ्वी पर लाया महाराज। पहली धारा है जो भगवान के चरणार बिंदों से प्रगटी, भागीरथी गंगा। और दूसरी धारा है भगवान के मुखार बिंद से प्रगटी। अपने मुख से ही भगवान ने परंपरागत रूप से ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा ने नारद, ऐसे ऐसे सुखदेव जी तक ये भागवती गंगा आई महाराज। पहली गंगा है भागीरथी, दूसरी है भागवती गंगा। बोले भागवत का पहले महात्म्य बताया गया है। क्यों? महात्म्य में ये संदर्भ आता है कि जन्म जन्मांतर के उत्क्रांति के बाद हम सबको इतना मूल्यवान, इतना कीमती मानव देह मिला है। मानव देह पाकर के सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं महाराज। किसी का लक्ष्य होता है बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ले जीवन में, किसी का लक्ष्य होता है धन संपत्ति अर्जित करना, किसी का लक्ष्य होता है बड़ा घर बना ले, मकान बना ले। पर कोई बिरला होता है जो ये समझे कि भैया मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है ना, लक्ष्य है क्या कि कुछ ऐसा कर ले कि जन्म और मृत्यु से छूट जाए महाराज, 84 के चक्कर से छूट जाए। और ऐसा करने की सीख कहाँ से मिलेगी? बोले भागवत से मिलेगी।
पग पग पर मार्गदर्शन किया गया है भागवत में। पर ये भागवत प्राप्त कैसे होगी? सबको पता है भागवत की महिमा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कथाएं होती रहती हैं, लोग सुनते हैं, पर जीवन में अपनाता कोई नहीं है महाराज। बोले कैसे प्राप्त होगी? तो कहा एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धे न विद्यते। मन को शुद्ध करना है। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं ना, सबका कारण एक ही है, क्या? कि मन बिगड़ा हुआ है। आज वर्तमान में अगर कोई परेशान है, कष्ट पा रहा है, दरिद्र है, तो क्यों? बोले उसका मन बिगड़ गया था कभी, और मन बिगड़ने के कारण उसने गलत निर्णय लिए, गलत कर्म किए, उसके परिणाम स्वरूप आज उसे कष्ट मिल रहा है। सारी समस्याओं का जड़ मन है महाराज। और एक और विडंबना है। बोले क्या? बोले ठीक है, किसी ने गलत कर्म किए, गलत निर्णय लिए जीवन में, उस अतीत के परिणाम के स्वरूप आज उसे कष्ट मिल रहा है। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, सारी सुख सुविधा होती है, बढ़िया एसी में रहेंगे महाराज, सोफे पे बैठेंगे, पर फिर भी चैन नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि मन बिगड़ा हुआ है, मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, धोखा है, छल है, कपट है, इसलिए शांति नहीं है। सूत जी कहते हैं मन को शुद्ध करने के लिए इस भागवत के अलावा कुछ और नहीं है महाराज, कोई और पुराण नहीं है, कोई और ग्रंथ नहीं है। अच्छा, फिर ये कैसे प्राप्त होगी? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंज उदय होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, भगवान कृपा करते हैं। जिस जीव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं तो ऐसा संयोग बनाते हैं कि इसे भागवत प्राप्त होगा। जैसे हम सब लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसा है, प्रजा जिसका चुनाव करेगी, प्रजा जिसे पसंद करेगी, वो संसद में जाकर के बैठता है। बस ऐसे ही है, प्रजा जिसको चुनेगी वो संसद में बैठेगा, लेकिन प्रभु जिसका चुनाव करते हैं, प्रभु जिसको पसंद करते हैं, वो सत्संग में आकर के बैठता है, वो भागवत में आकर के बैठता है। तो कई जन्मों का जब पुण्य पुंज उदय होता है, तब भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। ये कथा, इसकी परंपरा कैसे आगे बढ़ी? बोले एक बार ऋषि मिल करके, बहुत सारे ऋषि लोग मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, घर में तो सार्वकालिक भक्ति संभव नहीं है, 24 घंटे कोई घर में थोड़ी भजन कर सकता है, 5 मिनट निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऋषि लोग गए ब्रह्मा जी से, बोले घर में तो सार्वकालिक भजन भक्ति संभव नहीं है, आप कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम निरंतर भजन कर सकें, भक्ति कर सकें भगवान की। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? एक चक्र प्रदान किया ऋषियों को। बोले ये चक्र जिस भूमि पर टिक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, आप उसी भूमि में बैठ करके भजन करना। बोले ठीक है। लेकर के आए, और भैया यहाँ पर बहुत सारे वन हैं, चंपारण्य, दंडकारण्य, पर क्या हुआ? वो चक्र लेकर के ऋषि हर जगह विचरण करने लगे। पर अद्भुत हो गया, जब वे नैमिषारण्य की भूमि में आए तो चक्र वहां पर स्थिर हो गया। परम पूज्य श्री डोंगरे जी की वाणी है महाराज, वो कहते हैं कि अगर विचार करके देखा जाए ना,
तो मानव मन ही चक्र है। मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, मन को एक जगह रहना अच्छा नहीं लगता। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो तो कुछ ही लोगों का मन यहाँ होगा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा मन यहाँ आए फिर थोड़ी देर चौराहे पे घुमाता है। मतलब मन को एक जगह रहना पसंद नहीं है महाराज। बोले मानव मन की प्रवृत्ति ऐसी है, वो निरंतर घूमता रहता है चक्र के जैसे। मानो ऋषियों का मनोमय चक्र नैमिषारण्य की भूमि में आकर के स्थिर हो गया महाराज। और मन स्थिर होना ही बड़ी बात है। ऋषि बोले अब हम इसी भूमि पर भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, भक्ति करेंगे। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 श्रोता समुदाय के मध्य शौनक जी महाराज, ये कौन है? सुनक ऋषि के पुत्र हैं। प्रधान मुख्य श्रोता बनकर के विराजमान हुए हैं। और सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हैं। शौनक जी प्रश्न करते हैं। शौनक जी की एक विशेषता है, क्या? इनका नाम ही शौनक है। क्यों? क्योंकि इनको सुनना बहुत अच्छे से आता है। और जीवन में जिसको सुनना आ जाए भैया, सुनना आ जाए तो घर की लड़ाई समाप्त हो जाए। यही तो लोग नहीं कर पाते हैं। सुनाना सब कोई चाहता है, लेकिन किसी की दो बात सुनना कोई नहीं चाहता। लोगों की आदत कैसी होती है, कोई एक सुनाए तो सामने से 10 सुनाते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक सुन करके चुपचाप सह जाए। सीखो भागवत से। शौनक जी की विशेषता क्या है? बोले इनको सुनना बहुत अच्छा आता है। शौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से। बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हम सबका हृदय अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त है महाराज। कोटि सूर्य समप्रभा, आपके पास आपके गुरु के द्वारा दिया हुआ करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। कृपा करके आप हम सबको कुछ ऐसा सुनाएं जिससे हम सबका जीवन धन्य हो जाए। आगे और शौनक जी कहते हैं, बोले महाराज माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह से मुक्त होने के लिए भगवान के भक्त जन वैष्णव जन क्या करते हैं, आप हमें वो भी बताइए। आगे शौनक जी कहते हैं, यही घोर कलौ प्रायो, इस घोर कलिकाल में जीवश्चा सुरताम गता, जीवों की आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। आसुरी प्रवृत्ति कैसे? ये हम नहीं कह रहे हैं भैया, भागवत कह रही है कि कलिकाल ऐसा है कि यहाँ बिना मतलब कई लोग बात बात में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। क्लेशाक्रांतस्य तस्य युवो, शौनक जी कह रहे हैं कलिकाल में जीव आसुरी प्रवृत्ति की हो गए हैं। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं महाराज। ऐसे जीवों का कैसे कल्याण हो? फिर आगे कहा कि कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सब इस घोर कलिकाल में भी इसके प्रभाव से बच सकें। प्रश्न पर प्रश्न कर रहे थे शौनक जी। फिर मन में विचार किया, अब तो इकट्ठे सब पूछ ले, एक एक प्रश्न कब तक पूछेंगे। तो कहा श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वताधुना। हे सूत जी महाराज, अब एक एक प्रश्न कितना करें, अब कृपा करके कुछ ऐसा सुनाइए। श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम, जो मंगलों का भी मंगल कर दे, और तो और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, जिसको सुनने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। आप कुछ ऐसा सुनाइए।
सीखो प्रश्न कैसे किया जाता है। किसी से कुछ पूछना हो तो तर्क वितर्क नहीं, प्रश्न ऐसा करो कि उसका उत्तर यानी जवाब देने वाला भी धन्य हो जाए, सुनने वाला भी धन्य हो जाए, मुक्त हो जाए महाराज। बोले कुछ ऐसा सुनाओ जो मंगलों का भी मंगल कर दे, पवित्र को भी पवित्र कर दे और अंततः कृष्ण की प्राप्ति करा दे महाराज। तब सूत जी कहते हैं शौनक जी, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलयुग के जो जीव है ना, हम सब समय रूपी सर्प के मुख के ग्रास बने हुए हैं। मतलब कब किसकी मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं है महाराज। उससे बचने के लिए सूत जी कह रहे हैं शौनक जी, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बड़ा सुंदर ग्रंथ सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है। इस कलिकाल के प्रभाव से बचने के लिए श्रीमद् भागवत ही है महाराज। बोले अच्छा, कोई मुक्त हुआ है? बोले मुक्त तो होगा ही, मृत्यु तो प्रत्येक जीव की निश्चित है महाराज। पर भागवत क्या करती है? मृत्यु भय से बचाती है। और सच बात है, कोई 7 दिन तक मन से भाव से अगर कथा सुन लेना तो कथा की ऐसी महिमा है कि आपके भीतर कुछ ऐसा होगा, आप एक अलग रूपांतरण चाहोगे, आप अपने जीवन में अलग परिवर्तन चाहोगे, आप कुछ अच्छा करना चाहोगे, कुछ अच्छा बनना चाहोगे। ये भागवत की महिमा है। पहले महिमा को श्रवण कराया, क्यों? क्योंकि अगर आप कोई कार्य करो और उसके बारे में कुछ पता ना हो महाराज, तो क्या होगा? बोले पहली बात, मन तो लगेगा नहीं, और जब मन नहीं लगेगा जिस कार्य में, तो फिर उसका परिणाम भी अच्छा नहीं आएगा। महिमा इसलिए सुनाई गई, महिमा सुनने से श्रद्धा जागृत होती है, और एक बार श्रद्धा जागृत हो जाए महाराज, फिर एकाग्रता भी उत्पन्न होगी, और जो कार्य एकाग्रता से और श्रद्धा से किया जाता है उसका परिणाम सदैव अच्छा होता है। जैसे आज आप लोगों की श्रद्धा दिखी महाराज, 12 बजे दिन में इतनी दूर तक इतनी धूप में पैदल चले, आपकी श्रद्धा को व्यासपीठ से प्रणाम है। बोले एक बार श्रद्धा जग जाए और एकाग्रता आ जाए, तो एकाग्रता से जो कार्य किया जाता है फिर उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है महाराज। इसलिए भागवत की महिमा को सुनाया। बोले इसी कथा को महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रवण कराया। शौनक जी ने कहा क्या हुआ महाराज परीक्षित का? बोले ये उस समय की बात है जब महाराज परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के डसने का श्राप लगा। गंगा के तट पर आए, सुखदेव जी बैठ गए कथा श्रवण कराने के लिए। पर क्या हुआ? देवता अमृत का कलश लेकर के आए। बोले महाराज अमृत का कलश, अमृत रख लीजिए, महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाए, और इसके बदले में हमें आप जो कथा सुनाने जा रहे हो ना परीक्षित को, वो हम सब देवताओं को सुना दो। भागवत में वर्णन आता है, सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया महाराज। सुखदेव जी ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहीं कांच और मणि की तुलना की जा सकती है, बराबरी की जा सकती है? अरे तुम्हारा जो अमृत है, अमृत प्रदान कर सकता है पर अभयत्व प्रदान नहीं कर सकता है। तभी तो देवता अमृत पान करने के बाद भी महाराज डरे रहते हैं।
स्वर्ग का अमृत अमर बना सकता है लेकिन अभय दान नहीं दे सकता। स्वर्ग का अमृत दीर्घजीवी बना सकता है लेकिन जो भगवान की भक्ति से, भगवान की कथा से जो दिव्य जीवन प्राप्त होता है ना, एक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है, वो स्वर्ग का अमृत नहीं दे सकता महाराज। सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया देवताओं को। देवता गए ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, देखते हैं महाराज परीक्षित का क्या होगा। और जब 7 दिन तक परीक्षित ने कथा सुनी, भगवान के धाम को जाने लगे महाराज। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता अपि विस्मिता। महाराज परीक्षित का मोक्ष देख करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए महाराज। क्या किया? सारे शास्त्रों को इकट्ठा किया और एक तराजू पर तौलने लगे महाराज। तो क्या हुआ? सारे ऋषि मुनि मिलकर के घोषणा कर दिए महाराज, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। अरे इस कलिकाल में ये भागवत ही साक्षात भगवान है, इसी से ही कल्याण हो सकता है महाराज। सौनक जी बोले, भगवान जो कथा आप हमें श्रवण करा रहे हो, इसको सबसे पहले यहाँ पृथ्वी पर किसने सुना? तब से सूत जी कहते हैं, सौनक जी एक बार देवर्षि नारद, उनके मन में सत्संग की इच्छा जागृत हुई, तो क्या किए? और जगह तो सत्संग लाभ मिलता नहीं है महाराज। स्वर्गे सत्ते च कैलाशे वैकुंठम नास्त्ययम रस। ये रस सत्संग का एकमात्र पृथ्वी पर है। ये सोच करके नारद जी पृथ्वी पर आए, सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे महाराज, पर उन्हें कहीं सत्संग लाभ नहीं मिला। घूमते घूमते पहुंच गए बद्री विशाल धाम। वहां पर ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र घूम रहे थे महाराज। दूर से ही नारद जी को देखा और पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। अरे महाराज आप दुखी क्यों हैं? अपने दुख का कारण बताओ। संसारियों का धन खो जाए, घर परिवार वाले छूट जाए महाराज, तो वो चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, पर आप तो परम संत हो, संतों का एक ही धन है भगवान का नाम। तभी तो मीराबाई जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले और इस धन को कोई चुरा नहीं सकता है, तो आप चिंतित क्यों हो? नारद जी बोले, मैं तो सत्संग की इच्छा से आया था। बोले क्या हुआ? बोले मुझे कहीं भी सत्संग लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पाखंड निरता संता, कलिकाल में संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा गृहस्थों के यहाँ देख लें, पर वहां भी विडंबना। बोले क्या? बोले तरुणी प्रभुता गेहि शालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकना। जो आज की समस्या है ना वर्तमान की, सब जानते हैं पर सब उसका समर्थन भी करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, खुल के नहीं करेंगे, छुप छुप करके दहेज की इच्छा मन में दबाए ही रहते हैं महाराज। वो नारद जी पहले ही बता दिए महाराज। बोले तरुणी प्रभुता गे है, बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा, क्रय विक्रय हो रहा है। इतना दहेज दो तो तुम्हारे यहाँ शादी करेंगे। दंपति नाम चकल कना, खूब मिलाए जाते हैं, इतनी लंबाई हो, इतने सुंदर हो, सब कुछ मिला जुला के विवाह होता है। पर फिर भी नारद जी कह रहे हैं दंपति नाम चकल कनम, पति पत्नी में आए दिन महाभारत होता है। गृहस्थों में भी विडंबना महाराज। बोले तो नारद जी बोले, जब मुझे कहीं सत्संग लाभ नहीं मिला, तब मेरे मन को एक स्थान याद आया। क्या?
नारद जी ने मन में विचार किया कि जहां पर मेरे प्यारे प्रभु गोविंद आकर के जिस भूमि पर लीला किए उस भूमि पर शायद मेरे चित्त को शांति मिले। ये सोच करके नारद जी पहुंच गए वृंदावन। मूल वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन पहुंचे पर वहां जाकर के क्या देखा कि एक देवी यमुना के पुलिन पर बैठ करके अश्रु प्रवाह कर रही थी और दो अचेतन अवस्था में दो वृद्ध उनके सामने महाराज पड़े हुए थे। अन्य देवियां जो थी वो सेवा में लगी हुई थी। नारद जी ने ये दृश्य जब देखा मन में सोचा चल करके पूछे कि क्या बात है, क्या कारण है, पर फिर आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशया। हे महात्मा आप एक क्षण के लिए रुकिए तो सही। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशया। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। महाराज कुछ क्षण के लिए रुको तो सही। नारद जी रुक गए। महाराज यहाँ पर साधु कह करके पुकारा है इस देवी ने। साधु किसको कहते हैं? केवल वस्त्र धारण कर लेने से ही कोई साधु नहीं बनता महाराज। साधु में स्वभाव होना चाहिए। साधु कोई भी बन सकता है पर बनना बड़ा कठिन है महाराज। स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। साधु कौन है? बोले जो दूसरों के बिगड़े हुए कार्य को साध दे, बना दे, वो है साधु। अब बताओ कितने साधु हैं? बोले दूसरे के बने बनाए काम को बिगाड़ने वाले तो बहुत दिखाई देते हैं पर बनाने वाले बहुत कम है महाराज। जैसे ही उस देवी ने आवाज दिया नारद जी गए। नारद जी ने पूछा आप कौन हैं? तो उसने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मैं तो भक्ति हूँ और ये जो दोनों वृद्ध मेरे सामने पड़े हैं ना चेतन, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। बोले अच्छा इनकी स्थिति ऐसे क्यों हो गई? तो भक्ति मैया ने अपना वृत्तांत बताया। बोले उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। नारद जी मैं जहां जहां गई ना हर जगह मैं वृद्ध थी, मेरे पुत्र युवा थे। पर जैसे ही मैं वृंदावन में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में ब्रज भूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई और जो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं दोनों वृद्ध हो गए। अरे नारद जी अगर ऐसा ही रहा ना तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। तब नारद जी बोले देवी इसका कारण एक ही है। बोले क्या? नारद जी बोले आप इस भूमि को वृंदावन को छोड़ करके कहीं मत जाओ। ये तो भूमि का प्रभाव है महाराज। बोले वृंदावन से संयोगात, ये तो वृंदावन में आप आई इसी संयोग से ऐसा हो गया। और धन्य है वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। नारद जी तो नृत्य करने लगे। बोले मैया धन्य है वृंदावन की भूमि जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति युवा अवस्था में नृत्य कर रही है। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार
जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे